स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। साथियों, आज का हमारा लेक्चर रहेगा 10th क्लास के लिए। जो लास्ट में हमने टॉपिक छोड़ा था वो टॉपिक क्या था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड था भाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लास्ट टॉपिक हमने यहाँ छोड़ा था। कहाँ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे छोड़ा था। सबसे पहला जो हमारा एरिया क्या था? राइट एंगल ट्रायंगल का था। राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहला जो हमें फॉर्मूला पढ़ा था हमने, जो वो किसका था? राइट एंगल ट्रायंगल का था। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ये ए, ये बी, ये सी, ये होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो। अगर इसका एरिया आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो किसी भी एक साइड को बेस मान लो, किसी भी एक साइड को परपेंडिकुलर मान लो और किसी भी एक साइड को क्या ले लो? जो लास्ट वाली साइड आपकी बच गई उसको क्या ले लेंगे हम? हाइपोटेनस ले लेंगे। ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। और अगर एरिया आप फाइंड करना चाहेंगे तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये आपका फॉर्मूला होगा। तो 1/2 बेस क्या है हमारा? BC है, और परपेंडिकुलर क्या है भैया? AB। इस फॉर्मूले से आप क्या फाइंड कर सकते हैं? एरिया फाइंड कर सकते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का। और साइड आपको पता ही निकालनी है, BC, B और C के बीच की डिस्टेंस निकालनी है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और A और B के बीच की डिस्टेंस निकालनी है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हम करते आ रहे हैं। जिन्होंने डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं किया वो पीछे वाली क्लास जाकर के देख लें, तब इस क्लास को देखने आए। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या था? आइसोसेल ट्रायंगल का। अगर आपको क्या दे रखी है? आइसोसेल ट्रायंगल दे रखी है तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? देखिए कौन सी है? आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल होती क्या है भाई? ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें क्या होती है? दो साइडें इक्वल होती हैं। कोई भी दो साइडें आपको इक्वल मिलेगी। तो देखिए अगर यहां से आप ड्रा करेंगे ABC, ABC, तो इसमें क्या होगा? कोई भी दो साइडें इक्वल मिलेंगी। यहां क्या है? AB इक्वल टू AC है। कोई भी दो साइडें आपको क्या मिलेंगी सर? इक्वल मिलेंगी। तो जो साइड बच गई उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ड्रा कर लो भाई? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेम दे दो कोई भी, मान लीजिए नेम दे दिया मैंने AM। तो लिखोगे क्या? AM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। BC के ऊपर आपने क्या कर लिया? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लिया ड्रा, जिसका नेम है AM। ठीक है, अब करना क्या है? अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो आपको करना क्या है? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, परपेंडिकुलर क्या होता है? जहां 90 का एंगल बने। और बाइसेक्टर क्या होता है भैया? दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करने वाला। अब होगा क्या? आपको B के कोऑर्डिनेट दिए मिलेंगे, आपको C के कोऑर्डिनेट दिए मिलेंगे और आपको A के कोऑर्डिनेट दिए मिलेंगे। तीनों कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे। ठीक है सर, तो क्या करेंगे? अगर BM इक्वल टू MC है, क्यों है? क्योंकि बाइसेक्टर खींचा हमने। बाइसेक्टर क्या होता है? बाई मीन्स दो, सेक्टर मीन्स इक्वल पार्ट। दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसको बाइसेक्टर बोला जाता है। तो जो AM है ना, AM वो इस BC का क्या है? बाइसेक्टर है। तो BM इक्वल टू क्या होगा? MC होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि जो M है ना, M जो है, M वो मिड पॉइंट होगा किसका? BC का। M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और अगर मिड पॉइंट कंसेप्ट आए तो M के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? M के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट आपने क्या लाइट कर लिए? XY। ये वाले कोऑर्डिनेट होंगे X1 Y1, ये वाले कोऑर्डिनेट होंगे भैया X2 Y2। तो अगर M के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो क्या निकालोगे? मिड पॉइंट फॉर्मूले से x की वैल्यू निकालोगे x1 प्लस x2/2, और y की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या होगा भाई? y1 प्लस y2/2। ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। x की वैल्यू निकालना और y की वैल्यू निकालना। x1 y1 ये हो गया, x2y2 ये हो गया, बीच वाले हमने मान लिए xy। तो x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूले से।
इस फॉर्मूले के द्वारा आपके क्या आ जाएंगे, m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और m के कोऑर्डिनेट आते ही क्या निकाल लेंगे आप, डिस्टेंस बिटवीन ए एम, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे, एम के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे किससे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से। ठीक है सर, तो ए एम की डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एम। ठीक है जी, फिर क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन बी सी, बी एंड सी। ये दोनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, ए और एम के बीच की डिस्टेंस और बी और सी के बीच की डिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर लेनी है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है सर, तो मेथड क्या यूज होगा, एरिया कैसे फाइंड होगा, 1/2 बेस क्या है BC और हाइट क्या है AM। इस फॉर्मूले से आप इसका क्या फाइंड कर देंगे, एरिया फाइंड आउट कर दिया जाएगा। ठीक है सर जी, इरेज कर दिया जाए, बिल्कुल इरेज कर दिया जाए। और यही फॉर्मूला कौन सा, यही फॉर्मूला आप कहाँ यूज कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी यूज कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप कहोगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या होती है भैया, सभी साइडें, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइडें क्या होती है गुरुजी, इक्वल होती है, उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये वाला सेम फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है जी, आगे समझ में, चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक दूसरा एरिया भी आपको बता दिया जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक दूसरा फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। पहली बात क्या कहोगे कि सर इक्विलेटरल होती क्या है, मैं क्या कह दूंगा कि जिसमें तीनों साइडें क्या हो, इक्वल हो। ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइडें क्या हो, इक्वल हो, उसे इक्विलेटरल बोला जाता है। उसका एक यूनिक फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, कौन सा, एरिया निकालने का, कौन सा भाई, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इस फॉर्मूले के द्वारा भी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी एक साइड की लेंथ निकाल लेना, BC निकाल लो, या तो AC निकाल लो, या तो AB निकाल लो। कोई भी एक साइड की लेंथ निकाल लो और वो लेंथ आप यहाँ पुट कर दो। आगे समझ में, √3 की वैल्यू यूज करना चाहो 1.73 यूज कर सकते हो, ना करना चाहो इतना ही छोड़ देना। ठीक है सर जी, इतनी बात भी हमें समझ में आ गई है। नंबर 4 की बात की जाए, नंबर 4 पे कौन सा आता है, स्केलन ट्रायंगल। अरे स्केलन ट्रायंगल, स्केलन लाइक ए बेलन, कौन सा ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल क्या होता है भाई, अरे स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइडें इक्वल ना हो, कोई भी साइड इक्वल नहीं मिलेगी, तीनों साइडें क्या मिलेगी सर जी, तीनों साइडें डिफरेंट मिलेगी। क्या बोलेंगे रे, स्केलन ट्रायंगल बोलेंगे, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। क्या करेंगे, BC निकाल लो, B और C के बीच की डिस्टेंस, AC निकाल लो, A और C के बीच की डिस्टेंस, और AB निकाल लो, A और B के बीच की डिस्टेंस। तीनों साइडों की क्या निकाल लेनी है, लेंथ निकाल लेनी है। कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता था, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला, निकाल लेंगे सर। अब देखो, इसको A मान लो, सॉरी, और इसको C मान लो, इसको B मान लो। एंगल A के सामने वाली A, एंगल B के सामने वाली B और एंगल C के सामने वाली C, इन तीनों साइडों को हमने ABC मान लिया। ABC मान लिया तो क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे भैया। अरे ओ भैया, सेमी पेरीमीटर। पहले बात करो पेरीमीटर की। पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, सभी साइडों को ऐड कर दो, क्या निकल जाएगा रे, पेरीमीटर निकल जाएगा। सभी साइडों को ऐड कर दो, यानी कि A को, B को और भैया C को, तीनों साइडों को ऐड कर दिया, क्या निकल गया, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर निकला है, सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा। पेरीमीटर निकाल दिया, तीनों साइडों का सम। सेमी का मतलब होता है आधा, यानी कि इसका क्या कर दो, आधा कर दिया रे।
किसका? पेरीमीटर का हाफ कर दिया, सेमी पेरीमीटर निकल गया, और सेमी पेरीमीटर निकल गया उसको क्या लेट कर लो? एस। एस नेट कर लिया, एस बोले तो सेमी पेरीमीटर। तो एक बंदे की याद आई, याद आ रहा है क्या? हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स नाम का एक मैथमेटिशियन जिसने क्या दिया था? ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला दिया था, जिसका नेम दे दिया हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? अगर आपको क्या निकालना है सर? एरिया निकालना है। किसका? किसी भी ट्रायंगल का। किसी भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हो इसको। एरिया निकालना है किसी भी ट्रायंगल का, तो क्या कर दो? क्या कर दो? एक रूट लगा दो। ठीक है जी, लगा दिया। फिर लिख दो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस सी। एस बोले तो सेमी पेरीमीटर, तीनों साइडों को ऐड करके 2 से डिवाइड। ठीक है, और ए बी सी क्या है? इसकी जो लेंथ आएगी वो ए, इसकी जो लेंथ आएगी वो बी, इसकी जो लेंथ आएगी वो सी। आगे समझ में? यानी कि डिस्टेंस निकालनी है। जो ए बी की डिस्टेंस आएगी वो ए, जो बी सी की डिस्टेंस आएगी, जो ए सी ए बी की डिस्टेंस आएगी, वो डिस्टेंस आपने क्या लेट कर लेनी है? ए बी और सी लेट कर लेनी है। ठीक है सर, ये हो जाएगा स्केलन ट्रायंगल का एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है गुरुजी, ये था हमारा टॉपिक है। क्या टॉपिक था रे बचवा? टॉपिक था गुरुजी एरिया ऑफ, क्या लिख रखा देखो, हम कितने पागल हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं है भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेना। यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेना, गलती से मिस्टेक हो जाती है भैया, कोई बात नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारा टॉपिक हो गया। हमने सीख लिया, क्या सीख लिया? हमने सीख लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना, आइसोस्केल ट्रायंगल का एरिया निकालना, और किसका? स्केलन ट्रायंगल का एरिया निकालना। ये चीज़ हमने क्या कर ली? सीख ली। एरिया निकालना सीख लिया ट्रायंगल का। अब हम क्या सीखेंगे? अब सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल। कि सर अगर आपको क्या दे रखा हो? क्या दे रखा हो रे? क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो। क्वाड्रिलेटरल अगर आपको दे रखा हो, क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो, क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो, तो उसका एरिया कैसे फाइंड किया जाए? सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल कौन है जी? कहोगे सर स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर है सबसे पहला। अगर किसी फिगर को आप स्क्वायर प्रूव कर दें, क्या प्रूव कर दें? स्क्वायर प्रूव कर दें, और उसका क्या निकालना चाहें? एरिया निकालना चाहें। एरिया, स्क्वायर क्या होता है सर? कहोगे सर सारी साइड इक्वल होंगी, ए बी सी डी, सारी साइडें क्या होंगी बचवा? इक्वल होंगी। अगर आपको कोई स्क्वायर दे रखा हो, उसका एरिया फाइंड करना, तो कैसे करोगे रे? कहोगे सर साइड का स्क्वायर कर देंगे, साइड का स्क्वायर। कोई भी एक साइड निकाल लेना, ए और बी के बीच की डिस्टेंस, बी और सी के बीच की डिस्टेंस, सी और डी के बीच की डिस्टेंस, या फिर ए और डी के बीच की डिस्टेंस। कोई भी एक साइड निकाल लेना और यहां पुट कर देना साइड का स्क्वायर। क्या निकल जाएगा? एरिया। किसका एरिया? स्क्वायर का एरिया भाई। नंबर 2, नंबर 2 क्या आ जाए गुरुजी? रोम्बस आ जाए, रोम्बस। अगर आपको एक रोम्बस दे दे, रोम्बस ये रहा रे रोम्बस, नेम दे दो पी क्यू आर एस। तो देखो 2 डायगोनल मिला लो भैया, 2 डायगोनल। पहले डायगोनल को मान लो D1 और दूसरे को मान लो D2। डायगोनल निकाल लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके डायगोनल निकाल लो। डिस्टेंस बिटवीन PR एंड डिस्टेंस बिटवीन QS, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप PR डायगोनल और QS डायगोनल फाइंड कर लेंगे सर। तो क्या फाइंड करना रे? एरिया। एरिया फाइंड करना बचवा। एरिया कैसे फाइंड करें? 1/2, 1/2 फर्स्ट डायगोनल इनटू सेकंड डायगोनल। ये है फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला रे? रोम्बस का एरिया फाइंड करने का। 1/2 फर्स्ट डायगोनल इनटू सेकंड डायगोनल। तो 1/2 फर्स्ट डायगोनल हमने लिया था PR को, इनटू में सेकंड डायगोनल लिया था जी QS को। ये बन गया फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का। PR कैसे निकालोगे? डिस्टेंस बिटवीन P एंड R यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R, QS निकल जाए, Q एंड S। ठीक है जी, 2 चीज़ें समझ में आ गई।
ओ आगी गुरुजी आगी। चलो भाई 3 नंबर पे बात करते हैं। नंबर 3 की बात करिए। ये रहा नंबर 3, रिएक्टेंगल। क्या रे? रिएक्टेंगल। रिएक्टेंगल होता क्या है गुरुजी? अरे रिएक्टेंगल क्या होता है कहोगे सर? क्या आमने सामने की साइडें इक्वल होनी चाहिए, ये साइड इसके इक्वल हो। ये प्रॉपर्टी मैं करवा चुका हूँ पिछली क्लासों में। कभी सोचो कि सर डायरेक्ट करवा रहे हो, बता नहीं रहे कुछ। ये प्रॉपर्टी पिछली क्लास में करवाई जा चुकी है कि स्क्वायर में और रोम्बस में क्या डिफरेंस है, रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है, सारी बातें बताई जा चुकी है। जिसने नहीं देखी पिछली वीडियो जा करके देख लें, फिर ये वीडियो देखने आए। डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे तो भैया क्या होगा? पंछी उड़ जाएंगे, मीन्स कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सारा ऊपर को जाएगा। कब आएगा? जब पिछली वीडियो देख कर आएंगे इस चैप्टर की। चैप्टर का नेम है क्या रे? क्या चैप्टर का नेम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये नंबर 8 पता नहीं 7 क्लास है, उससे पहले कितनी क्लास हो चुकी है वो देख के आइए, तब जाके यहाँ बात बनेगी भैया, वरना बात नहीं बनेगी। आ जाओ किसकी? रिएक्टेंगल की बात करते हैं कि रिएक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाए। जब चुन्नू मुन्नू तुम हुआ करते थे, जब तुम चुन्नू मुन्नू हुआ करते थे तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लिया करते थे। कैसे कर लिया करते थे? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। इस फॉर्मूले से एरिया फाइंड कर लिया करते थे। किसका जी? अरे किसका रे? किसका रे? रेक्टेंगल का। वही फॉर्मूला यहाँ लगाना है। कोई भी एक लेंथ निकाल लो, मान लीजिए ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हो। कोई भी एक ब्रेथ निकाल लो, मान लीजिए बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हो, उनकी कर दो मल्टीप्लाई। क्या फाइंड हो जाएगा? क्या फाइंड हो जाएगा? एरिया फाइंड हो जाएगा। किसका गुरुजी? रेक्टेंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा जी। ठीक है सर जी। चलो भाई, चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। किसकी बात आ गई? नंबर 4, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आ जाओ भाई, पैरेललोग्राम की बात करते हैं। पैरेललोग्राम होता क्या है सर? पैरेललोग्राम होता क्या है सर? ये रहा हमारा पैरेललोग्राम, PQRS। क्या प्रॉपर्टी होती है? आमने सामने की साइडें इक्वल भी होती हैं और आमने सामने की साइडें पैरेलल भी होती है भैया। आमने सामने की साइडें यानी कि अपोजिट साइडें इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, बताई जा चुकी है। आ जाओ क्या करें? एरिया। एरिया फाइंड करेंगे सर। एरिया कैसे किया जाए? किसी भी एक वर्टेक्स से, कोई भी एक वर्टेक्स, किसी भी एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लो। ये कर ली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा, ये कर ली परपेंडिकुलर लाइन है ड्रा। ठीक है, नेम दे दो, मान लीजिए नेम दे दिया मैंने M। कहीं से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लो। ये परपेंडिकुलर या फिर इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, किसके ऊपर ड्रा किया है? PQ के ऊपर। आप किसी भी एक साइड के ऊपर कर सकते हैं। PQ पे कर लो, QR पे कर लो, SR पे कर लो, PS पे कर लो। किसी भी एक साइड के ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड ड्रा करना है, कर लोगे? कर लेंगे सर। एरिया कैसे निकलेगा? बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब बेस कौन सा होगा? जिसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया। हमने परपेंडिकुलर SM ड्रा किया किसके ऊपर? PQ के ऊपर। जिस साइड के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है वो तो है बेस यानी कि PQ, मल्टीप्लाई में एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की ये रहा, इसकी हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। एल्टीट्यूड ये रहा क्या? SM, तो आपको SM निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस बिटवीन S एंड M ये दोनों निकाल लोगे। ये तो हो गया बेस, ये हो गया क्या? हाइट। दोनों निकाल लो गुरुजी, क्या आ जाएगा? पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। PQ कैसे निकालोगे? डिस्टेंस बिटवीन PQ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला और डिस्टेंस बिटवीन SM यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। दोनों निकाल के दोनों की मल्टीप्लाई करते ही क्या मिलेगा रे? एरिया मिल जाएगा। किसका? पैरेललोग्राम का। नंबर 5, नंबर 5 आ गया भाई, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम होता क्या है सर? ये रहा आपका अपना कौन? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है सर? कोई भी एक अपोजिट साइड का पेयर, कोई भी एक अपोजिट साइड का पेयर, किसी भी एक अपोजिट साइड का पेयर, अपोजिट साइड का पेयर या तो ये पेयर हो सकता है या फिर ये पेयर हो सकता है।
कोई भी एक अपोजिट साइड का पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा। या तो ए बी पैरेलल होगा डी सी के, या फिर दूसरा ए डी पैरेलल होगा बी सी के। हमने क्या ले लिया, ए डी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है सर, अब करना का वही काम करना है, किसी भी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, किसी भी एक वर्टेक्स से, या तो ए से या तो बी से, या तो ए से या तो बी से। ठीक है, दो पैरेलल लाइनों के बीच में होना चाहिए वो, कभी ये ड्रा कर दो, ये नहीं, दो लाइनें जो पैरेलल है ना उन्हीं के बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। मान लीजिए नेम दे दिया मैंने एम, तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, कहोगे सर ए एम हुआ। ए एम किसके ऊपर हुआ, डी सी के ऊपर। समझ गए सर। क्या निकाले, एरिया। निकालने का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइडों का सम मल्टीप्लाई में उनकी हाइट, या फिर हाइट की जगह परपेंडिकुलर लिख दो या फिर एल्टीट्यूड लिख दो। इस तरीके से आप फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी ली, कहोगे सर एक तो ए बी ली है, एक सर डी सी ली है। तो क्या कर देंगे, ए बी प्लस डी सी, ये होगी पैरेलल साइडों का सम मल्टीप्लाई में हाइट। ये रही भैया हाइट, कौन है, ए एम। इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजम। कहोगे सर ए बी कैसे निकालें, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस फॉर्मूला। कहोगे सर डी सी कैसे निकालें, डिस्टेंस बिटवीन डी एंड सी, डिस्टेंस फॉर्मूला। कहोगे सर ए एम कैसे निकालें, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एम। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके कोई भी साइड फाइंड कर सकते हो। दोबारा मत पूछना, बंदर बना दूंगा। ठीक है सर, मत बनाओ। चलो फिर आगे बढ़ो। वीर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ भाग रहे हैं। ये था हमारा कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट था रे साथियों, कंसेप्ट था गुरुजी एरिया किसका, या तो ट्रायंगल का या फिर क्वाड्रिलेटरल का। आइए इनका यूज करते हैं। इनका यूज करने हम बुला रहे हैं किनू, ओनू, ओ किनू ए ओनू, ओनू किनू उस समनू, केड़े समनू की कहंदा मुंडिया, इफ p 2, q 3, 4, r for raj, r -2, 3 and s बोले -3, -2 form before points on a plane, एक प्लेन के ऊपर 4 पॉइंट है। ठीक है जी, so that PQRS is a rhombus। रोम्बस होगा PQRS। पहले तो ये शो करना है कि PQRS क्या होगा जी, रोम्बस होगा। और फिर क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया भी फाइंड करो। नया क्वेश्चन आया है। यहाँ तक तो हम कर चुके, रोम्बस तक हम कर चुके भैया, रोम्बस प्रूव कर चुके। अब नया कंसेप्ट क्या है, इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। आ जाओ एरिया फाइंड करते हैं। पहले बना लो डायग्राम। ये रहा रे डायग्राम। ठीक, PQRS था भाई। अरे PQRS, P बोले तो क्या 2, -1, Q 3, 4, R -2, 3 और भैया रे -3, -2। क्या करोगे गुरुजी, लिख दो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके साइड PQ निकाल लो, साइड QR निकाल लो, साइड RS निकाल लो, साइड SP निकाल लो। ये 4 साइडें निकाल लेना भैया। ओ भैया 4 साइडें निकाल लेना, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके निकाल लोगे। ठीक है सर, निकाल लेंगे। 4 साइडें निकाल लेना। ठीक है, अब चारों साइडें इक्वल मिलेंगी। मान लीजिए एक साइड निकाल देता हूं मैं, P को निकाल रहा हूं मैं। कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है बताओ। आता है सर, P Q के बीच की डिस्टेंस, P और Q के बीच की डिस्टेंस। क्या कहा था मैंने, फर्स्ट में से फर्स्ट पार्ट, तो 2 में से 3 का स्क्वायर। अब सेकंड में से सेकंड, तो -1 -4 का स्क्वायर।
कहने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू में से x की वैल्यू माइनस कर दो, y की वैल्यू में से y की वैल्यू माइनस कर दो, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। हो गया सर, करो सॉल्व। 2 - 3 -1 का स्क्वायर आ गया सर +1। ठीक है गुरुजी, -1 और -4, -1 और -4 कितना, -5, -5 का स्क्वायर 25, √26 यूनिट्स। सारी साइडें इतनी आएंगी भाई, ये भी कितनी आएगी √26, ये भी कितनी आएगी √26, ये भी कितनी आएगी √26, ये भी कितनी आएगी √26। तो बताओ क्या है, कहोगे सर 2 ऑप्शन बन गए। चारों साइडें इक्वल तो स्क्वायर में भी होती है और चारों साइडें इक्वल रोम्बस में भी होती है। तो फर्क कहाँ, क्या निकाल लो, डायगोनल निकाल लो, डायगोनल निकाल लो रे, डायगोनल। चलो क्या निकालें, चलो डायगोनल निकालें। आओ 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 आओ, क्या निकालें रे, डायगोनल निकालें सर, डायगोनल। ये रहा P और R के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। पहला डायगोनल जिसको मैंने D1 लिख दिया, पहले डायगोनल को क्या लिख रहा हूँ, D1, PR है जो, निकालो। सेम प्रोसेस, फर्स्ट में से फर्स्ट, तो -3 में से 2, -3 में से 2 माइनस किया स्क्वायर, बीच में साइन प्लस, सेकंड में से सेकंड, ये रहा सेकंड और ये रहा सेकंड, तो -2 में से माइनस माइनस, एक माइनस फॉर्मूले में, एक माइनस इसका खुद का, 2 माइनस हो गए, माइनस माइनस +1 का स्क्वायर पूरे का रूट। करो, -3 -2 -5 का स्क्वायर +25 प्लस -2 +1, -2 +1 क्या बचेगा, -2 +1 क्या बचेगा, -1 बचेगा, क्या बचेगा रे, -1 PQRS क्या बचेगा, -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो ये भी आ गया कितना, √26 यूनिट्स। ठीक है, पहला डायगोनल आ गया। दूसरा कौन सा है, दूसरा ये रहा, कौन है, QS। दूसरे डायगोनल को D2 ले लिया, नेम है QS। निकालें कैसे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकाल दो। आ जाओ रे, आ जाओ। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो, 3 में से माइनस कर दिया -2, एक माइनस फॉर्मूले में, एक माइनस का खुद का, प्लस का हो गया 2। हो गया सर, हो गया सर, प्लस में। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, ये हो गया। अब फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस हो गया और सेकंड में से सेकंड, 4 में से 3 माइनस करो, तो 4 - 3 का स्क्वायर, 4 - 3 का स्क्वायर पूरे का क्या। ठीक है सर जी, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 में से 3 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया, √26 यूनिट्स। अब दोनों डायगोनल क्या आ गए, सेम, दोनों डायगोनल आगे भैया सेम, दोनों डायगोनल आगे सेम। एक बार स्टेटमेंट चेक कर ली जाए, 2, -1, 3, 4 माइनस R का है, R ओहो उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया भाई। R के थे कोऑर्डिनेट -2, -2, 3, R की जगह मैंने S लिख दिया और S की जगह मैंने R लिख दिया। शाबाश, वेरी गुड, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, चेंज कर लो, चेंज कर लो। R के कोऑर्डिनेट क्या आए थे, -2, 3 आया था भाई, और S के कोऑर्डिनेट क्या थे, -3, -2। इसको चेंज कर लेना, कोई बात नहीं सर, कर लेंगे, डोंट माइंड, बी हैप्पी, जस्ट चिल। आओ, तो पहला डायगोनल क्या बन गया, D1 लिख दिया मैंने, D1, और डायगोनल है हमारा PR। P और R की बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस। अब x1 में से x2 माइनस करें या x2 में से x1 माइनस करें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आंसर सेम आएगा, तो कर लो। 2 में से माइनस कर दिया, -2, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 का स्क्वायर। आगे चलो, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस हो गया, सेकंड में से सेकंड, तो -1 में से माइनस करना 3, इसका भी स्क्वायर। फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, ठीक है जी। 2 2 जा 4, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी क्या आएगा, -1 और -3, -1 और -3, माइनस का 4, -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर है +16 आएगा। नेगेटिव का स्क्वायर करोगे वैसा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आंसर क्या आ गया गुरुजी, √32 यूनिट्स। ये पहला डायगोनल आ गया भाई। दूसरा डायगोनल लिख दिया मैंने D2। दूसरा डायगोनल क्या बन रहा है, QS। दूसरा डायगोनल क्या बन रहा है, QS। करो सोल्व, इसमें भी सेम करना है। फर्स्ट में से फर्स्ट, 3 में से माइनस करना -3, 3 में से माइनस करना है -3, माइनस माइनस प्लस हो गया का स्क्वायर, 3 में से माइनस करना -3 हो गया सर। अब फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस हो गया, सेकंड में से सेकंड, तो 4 में से माइनस करना है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया
2 आ जाएगा पूरे का रूट करो। 3 2 3 6, 6 का 36 आ गया भाई। 4 2 6, 6 का भी 36 आ गया। कितना आ गया गुरुजी? रूट 72 यूनिट्स। अब देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात यह है चारों साइडें इक्वल आएगी आपकी, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, ये चारों साइडें तो आएंगी इक्वल। चारों साइडें इक्वल है तो ऑप्शन बन गए 2, या तो ये रोम्बस होगा या तो ये स्क्वायर होगा। कौन बताएगा? डायगोनल। अगर डायगोनल इक्वल आए, अगर डायगोनल इक्वल होंगे फिर तो होगा स्क्वायर, और डायगोनल इक्वल नहीं होंगे फिर होगा रोम्बस। तो देखिए पहला डायगोनल क्या आया था? रूट 32। दूसरा डायगोनल क्या आया था? रूट 72। क्या इक्वल है? नहीं है। क्या कहोगे? D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यानी कि डायगोनल इक्वल है? नहीं है। डायगोनल इक्वल नहीं है तो भैया क्या है ये? अरे का हरे बचुआ, रोम्बस है गुरुजी, रोम्बस। ठीक है सर। और अगर रोम्बस है, अगर रोम्बस है तो क्या निकाल दो? एरिया। क्या निकाल दो? एरिया। एरिया निकालो। एरिया निकालने का फॉर्मूला बताया था 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 यानी कि पहला डायगोनल रूट 32, D2 यानी कि दूसरा डायगोनल रूट 72। ये आ गया पहला डायगोनल, ये आ गया दूसरा डायगोनल। 1/2 D1 इंटू D2 लगा करके रोम्बस का एरिया फाइंड किया जा सकता है। चलो करते हैं, कर लो। अरे कर लो। क्या करूं? 32 को क्या लिख दूं? 16 इंटू 2 लिख दो सर। 72 को क्या लिख दूं? 36 इंटू 2। ऐसे आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो 16 का रूट कितना होता है? 4, वो तो बाहर हो गया। अंदर क्या बच गया? रूट 2। ठीक है जी। अब 36 का रूट कितना होता है? 6, वो तो बाहर हो गया। अंदर क्या बच गया? रूट 2 बच गया। अरे ठीक है सर। 2 पे सोल्व करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब क्या करना क्या है? रूट की रूट वालों से मल्टीप्लाई करनी है, रूट की रूट वालों से मल्टीप्लाई करनी है, और बाहर वालों की बाहर से मल्टीप्लाई करनी है। तो बाहर कौन है रे? बाहर कौन कौन है? एक तो सर जी 2 है, एक सर जी 6 है। 2 और 6 की करी मल्टीप्लाई, 2 और 6 की करो भाई, 2 और 6 की मल्टीप्लाई। ये रहा 2, ये रहा 6, 12 आ गया। और अंदर कौन है? यहाँ भी रूट 2, यहाँ भी रूट 2, तो रूट 4 आ गया। रूट है, रूट कितना आ गया रे? 4 आ गया सर। ठीक है, आ जाओ। 12 इंटू में 4 का रूट कितना होता है? 2, 4 का रूट 2, तो 2 आ गया। 12 इंटू 2 24। एरिया हमेशा किस में आता है? स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया किस में आ गया साथियों? स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया आपका एरिया। एरिया ऑफ क्या आ गया? एरिया ऑफ क्या कह रहे? एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया निकाल दिया। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं वो ऐसे ही तो यूज होंगे। पहले पूछेगा रोम्बस है या नहीं, और अगर रोम्बस है तो क्या निकालो? उसका एरिया निकालो। तो ये फॉर्मूला आपने यूज कर दिया 1/2 D1 इंटू D2। एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। कौन सा? एक ट्रायंगल वाला लगा लो रे। अरे ओ भाई लोगन, चलो एक क्वेश्चन और चिपकाते हैं, चिपकाते हैं रे, चिपकाते हैं। कहाँ प्रूव करना है रे? कहता है गुरुजी एक ट्रायंगल है, आपके पास एक ट्रायंगल है, ये रही ट्रायंगल। नेम दे दो, A फॉर एप्पल, B फॉर बालू, C फॉर कुत्ता। ठीक है जी। ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दे दिए। A का कोऑर्डिनेट है 2, -2, B का कोऑर्डिनेट है भैया -2, 1, और C के कोऑर्डिनेट हैं 5, 2। ये आपको क्या दे दिया? एक क्या दे दिया रे? ये दे दिया आपको ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट पॉइंट्स A 2, -2, पॉइंट A 2, -2, पॉइंट B -2, 1, एंड C 5, 2, एंड C 5, 2 are the vertices of किसके वर्टेक्स हैं? क्या प्रूव करना है? राइट एंगल ट्रायंगल। वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। साथ में क्या फाइंड करो? एरिया फाइंड करो। आ जाओ। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव किया जाए?
किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव करोगे? राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने का एक तरीका है पाइथागोरस थ्योरम। अगर किसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लागू हो जाए, अगर किसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लागू हो जाए तो क्या होगा? वो ट्रायंगल राइट एंगल होगी। और अगर पाइथागोरस लागू नहीं हुई, वो ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है। ठीक है सर, आ जाओ लगाते हैं। कहोगे सर पाइथागोरस नहीं पता हमें, तो पता है बिल्कुल। एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। किसी एक को मान लो बी यानी कि बेस, किसी एक को मान लो परपेंडिकुलर और राइट एंगल अगर होगी तो एंगल 90 का मिलेगा। और ये टेढ़ी लाइन जो है वो क्या होती है? एच। एच बोले हाथी ना जी, हाइपोटेनस है। आ जाओ एच बोले, कहाँ है एच? एच लिया हमने एसी, तो एसी का स्क्वायर, बेस लिया है बीसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या लिया है? एबी का स्क्वायर। अगर ये चीज़ वेरीफाई होगी, समझो पाइथागोरस लग गया, और पाइथागोरस लग गया तो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है सर। एसी की बात करो, ये रहा एसी। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस सेकंड में से सेकंड माइनस, तो -2 का स्क्वायर। मैं रूट नहीं लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो प्रत्येक के ऊपर स्क्वायर है, जो डिस्टेंस फॉर्मूले रूट होता है वो स्क्वायर से कट जाएगा। कट गया सर। आ जाओ बीसी की बात करेंगे। बी और सी के बीच की डिस्टेंस, फर्स्ट में से फर्स्ट -2 - 5 का स्क्वायर, सेकंड में से सेकंड तो 1 - 2 का स्क्वायर। ठीक है जी। प्लस में किसकी बारी आ गई? ए और बी। वहीं से मैं फर्स्ट में से फर्स्ट -2 में से -2 करेंगे, प्लस आ जाएगा। और सेकंड में से सेकंड -2 में से 1 का स्क्वायर। किसी का रूट नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि स्क्वायर है सभी का, स्क्वायर से रूट कर जाएगा। आ जाओ भी, -3 का स्क्वायर 9, -2 -2 -4 का स्क्वायर 16। ठीक है गुरुजी। यहाँ देखो -2 -5 -7 का स्क्वायर 49। ठीक है गुरुजी। यहाँ क्या बचेगा? +1 -2 -1 का स्क्वायर 1। ठीक है सर जी। 2 और 2 4 4 का स्क्वायर 16। ठीक है सर। आगे चलो, 4 का स्क्वायर है 16। आगे चलो भाई, आगे चलो, आगे समझ इतनी। -2 और -3 -2 अब यहाँ एक बात ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? निकाल दिया, कहाँ तक पहुँच गए? 49, 1 आ गया, 2 4 का स्क्वायर 16 आ गया, -2 -1 -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 9। आ जाओ, ये वैल्यू क्या देगी? ये वैल्यू किसकी है? कहोगे सर एसी की है। एसी की वैल्यू कितनी आ गई? 25। ठीक है सर। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है बीसी की। बीसी कितना आ गई? 50। प्लस में ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू किससे की है? एबी की। तो एबी की वैल्यू आ गई कितनी? 25। अब देखो क्या गड़बड़ है। देखो, जरूरी नहीं है कि एंगल हमारा यही 90 का होगा। हो सकता है सी पे 90 का हो सकता है सी पे 90 का हो सकता है ए पे 90 का हो। 90 का कहीं भी मिल सकता है। कहाँ मिलेगा? देखो 3 चीज़ें आ गई हमारे पास। AC का स्क्वायर आ गया 25, फिर आ गया हमारा AC का स्क्वायर 25 आ गया। ये था हमारा BC, तो BC का स्क्वायर आ गया 50। ठीक है सर। और ये वैल्यू किसकी आई है? ये वैल्यू आई है AB की। तो AB का स्क्वायर आ गया किसके? 25 के इक्वल। ये तीनों हमने स्क्वायर निकाल लिए। ये लिया था हमने, ये जो रूल लिया था, ये किसके अकॉर्डिंग लिया था कि B को हमने 90 का मान लिया। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना B 90 का होगा, हो सकता है C 90 का हो, ये हो सकता है। और हो सकता है A भी 90 का हो। अगर A 90 का होगा तो ये हो सकता है। इनमें से कोई एक चीज प्रूव मिलेगी, या तो B 90 का होगा, या तो C 90 का होगा, या तो A 90 का होगा। अब होगा कैसे? पता कैसे चले? आपको पता है, क्या पता है? जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेनस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। तो इनमें से जो सबसे बड़ी साइड है ना, किसमें से? जो हमने फाइंड की है, इनमें से सबसे बड़ी साइड है ये। सबसे बड़ी साइड ये है, तो सबसे बड़ी साइड होगी वही हाइपोटेनस होता है। तो BC हाइपोटेनस है। BC हाइपोटेनस कहाँ बन रहा है? यहाँ बनेगा सर। BC बन रहा है हाइपोटेनस, तो ये आ गई हमारी 50। ये बन रहा है बेस, ये आ गया 25, और ये बन रहा है हमारा क्या? परपेंडिकुलर, ये आ गया 25। स्क्वायर आया इनका। AC का स्क्वायर 25 आया है, BC का स्क्वायर 50 आया है, तो AB का स्क्वायर 25 आया है। तो क्या होगा? जो BC का स्क्वायर होगा वो इक्वल आएगा किसके? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के। जो BC का स्क्वायर आया है, BC का स्क्वायर जो आया है वो किसके आ गया? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC का स्क्वायर कितना आया? 50।
AC का स्क्वायर कितना है, AC का स्क्वायर आया 25 और AB का स्क्वायर कितना आया 25। तो 50 इक्वल टू क्या आ गया रे, 50 इक्वल टू 50 आ गया। देखो गुरुजी ये 3 डायग्राम मैंने बना रखे हैं, इनमें से कोई एक अप्लाई होगा। कभी सोचो तीनों होंगे, ना ना ना, इनमें से कोई एक अप्लाई होगा। जो हमने शुरू में लिया था वो नहीं हुआ, दूसरे नंबर का हो सकता है, तीसरे नंबर का हो सकता है। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है, क्या ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ी साइड होगी, जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेनस होगा, और जो सबसे बड़ी साइड है ना उसके सामने वाला एंगल 90 का होगा भाई, उसके सामने वाला एंगल 90 का होगा। तो सबसे बड़ी साइड आई थी हमारी 50, तो 50 यानी कि BC, और BC के सामने एंगल कौन है, एंगल A, तो एंगल A 90 का होगा, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा कहाँ, A के ऊपर, A के ऊपर। ये तो हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और कहता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया भी निकालो भाई। क्या निकालो रे, एरिया निकालने का फॉर्मूला बताया था, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, या फिर परपेंडिकुलर कह सकते हैं, परपेंडिकुलर। तो देखो 1/2 बेस, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बेस कौन सा बन रहा है, AB, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा बन रहा है, AC। ठीक है सर, अब सुनो मेरी बात गौर से, सुन रहे हो क्या, 1/2 इंटू AB देखो AB का स्क्वायर आया था 25, अगर यहाँ अकेला AB निकालोगे ना तो ये स्क्वायर हट जाएगा और इस साइड रूट लग जाएगा। समझ गए मेरी बात, रूट लग जाएगा। अगर स्क्वायर हटाओगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट लग जाएगा, और रूट हटाओगे तो स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, देखो फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, 1/2 AB इंटू AC, ये फॉर्मूला है एरिया निकालने का, ना तो इसका स्क्वायर है ना इसका स्क्वायर है, और स्क्वायर नहीं है तो रूट लग जाएगा, रूट लगा दिया, रूट 25। तो 1/2 AB आया है रूट 25 इंटू में AC का स्क्वायर आया था 25 के, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो इस साइड क्या लग जाएगा, रूट, तो ये भी आ जाएगा रूट 25। ठीक है जी, तो 1/2 इंटू रूट 25 और रूट 25 कितना आ जाएगा, रूट 625, रूट 625 आ गया। और 625 जो है वो किसका रूट होता है, 25 का रूट होता है। या फिर ऐसे ही ध्यान रख लेते हैं हमें कि रूट के अंदर अगर नंबर सेम हो, दोनों रूटों के अंदर अगर नंबर सेम हो तो उनमें से कोई एक नंबर बिना रूट के वो आपका आंसर होगी। जैसे कि √2 इंटू √2 निकालें तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। √3 इंटू √3 निकालें तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अगर दोनों नंबर सेम हो तो कोई एक नंबर आंसर होगी बिना रूट के। तो यहाँ 25 है तो इनमें से कोई एक नंबर बिना रूट के आंसर हो जाएगी। या फिर आप क्या ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, जो मल्टीप्लाई आएगी उसका रूट निकाल लो, बात तो वही है। तो 1/2 आ गया, इंटू में इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो रूट 625 आया, और रूट 625 कितना होता है, 25 होता है। तो 2 पे सोल्व करेंगे 12.5 आ जाएगा। 25/2 करेंगे 12.5, और पीछे क्या लगाओगे, स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। आगे समझ में सबको, अरे समझ में आई क्या, कमेंट तो कर दिया करो, समझ में आता है या नहीं आता तुम्हें। किसी का भी कमेंट नहीं आता यार, क्लास कैसे लग रही है तुम्हें ये तो बता दिया करो। बताना होता नहीं होता भाई, बताया करो यार, क्लास तुम्हें कैसे लग रही है वो बताना जरूरी होता है। अगर कुछ कमी है ताकि हम उसको मॉडिफाई कर सकें। कोई कमेंट ही नहीं कर रहा बच्चा, कमेंट किया करो भाई, क्लास कैसे लग रही है। तो साथियों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये हमारा टॉपिक, कौन सा टॉपिक है, एक तो इसमें था डिस्टेंस फॉर्मूला और एक था मिड पॉइंट फॉर्मूला। 2 टॉपिक आज हमारे पूरे हो चुके हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या, सेक्शन फॉर्मूला। जिस बच्चे ने पीछे वाली क्लास नहीं देखी कृपया करके पीछे वाली क्लास देख लें। अगर डायरेक्ट यहाँ से शुरू करोगे तो भैया कुछ समझ में नहीं आएगा, पीछे वाली क्लास देख कर आए तब जाके ये वीडियो देखने का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शेयर कर दिया करो, हर रोज़ बोलूँ क्या।